हेलो दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र सामान्य अध्ययन है। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यह प्राचीन भारत का इतिहास है। आइए स्टार्ट करते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, श्रीलंका जो था इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, खरोष्ठी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राजनीति नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, सभी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वीमा कड़फिसेस जो थे सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कुषाणों के समय में जो थी कला की गंधार शैली जो है फली फूली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, कण्व या कण्व वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी?
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त काल की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ताम्र लिपि जो था बंदरगाह गुप्त काल में व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त वंश जो थे सबसे अधिक मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उपज का 6वां भाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गुप्त वंश के सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्यभट्ट ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मथुरा जो था हेनसांग के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविवान निवासी था? कविवान निवासी था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पाटलिपुत्र का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यह जो थे 771 से 672 के बीच में यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जावा सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुसलमान जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंदेल शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चंद वरदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिंद पन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वानभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहते थे? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गोपुरम कहलाते थे।